हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंदमय होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 करा रखी है। आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं 5.1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज आज हम लोग क्या करने वाले, 5.1, समानांतर श्रेणियाँ। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पहला चैप्टर, समानांतर श्रेणियां 5.1। तो चलो बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इनको देखें। पहले इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट में निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। सबसे पहला बात, एपी में कैसे होता है। ठीक है, तो देखें, एपी के लिए हम लोग इसमें निकालते हैं सारवांतर। क्या निकालते हैं बच्चों, सारवांतर। ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से ये जा रहा है। बच्चों अब ध्यान से देखें, समझे। जब कोमा के साथ लिखा होता है तो उसे श्रेणी कहा जाता है। ये किसमें है, श्रेणी। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या कहेंगे, श्रेणी। क्यों कहेंगे श्रेणी, जब कोमा के साथ संख्या को लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब देखें, क्या ये श्रेणी एपी में है या नहीं। तो एपी की पहचान करने के लिए होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है बच्चों, सार्व अंतर। देखिए, इनके बीच का अंतर, ठीक है, जिसको डी कहते हैं। तो डी कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। डी, डी कैसे निकलता है वो देखिए, अगला संख्या, अगला संख्या माइनस पिछला संख्या। ठीक है, अगला संख्या माइनस पिछला संख्या। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अगला संख्या कैसे समझेंगे, कौन होता है अगला संख्या। श्रेणी में जब बढ़ते जाते हैं तो उधर आगे होता है। जैसे डॉट डॉट जिधर लगा है, श्रेणी इधर बढ़ रहा है तो इधर जाने पर आगे मिलेगा और इधर जाने पर पीछे। जैसे बच्चों आप लोग देखिए और समझिए इन्हें। अगर हम लोग को कहा जाए कि इनमें से कौन अगला है कौन पिछला है, देखते रहे, इन दोनों में से। तो 4 और 2 में बात कर रहे हैं, कौन आगे का संख्या है कौन पीछे की संख्या। तो आगे की संख्या कौन होगा, 6, 4, सॉरी 4। इधर जाएंगे तो आगे और इधर आएंगे तो पीछे। ये आगे और पीछे, इनका अंतर कर लिया जाए, 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये अंतर करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, 2 आएगा। क्लियर। फिर इस दोनों का आप निकाल के देखिए। तो देखिए, इनमें भी करेंगे डी, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 6 माइनस 4 कितना बचेगा, 2। आप इन्हीं इसी तरह से सब में निकालना है। ठीक है, इसमें भी निकालेंगे। तो डी बराबर अगला कौन हो जाएगा, 8। पिछला कौन हो जाएगा, 6। 8 माइनस 6, तो क्या कर लेंगे, 8 माइनस 6 कितना होगा, 2। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत आप लोग को। अगर इस तरह से निकालते जाए, सार्वांतर समान आ जाए, तब उसे क्या कहते हैं, एपी में। क्लियर है। तो याद रखें, सार्वांतर क्या है, समान आवे। सार्व, सार्व अंतर, अंतर समान, समान होगा, होगा तो श्रेणी, श्रेणी। ठीक है बच्चों, श्रेणी किस में होगा, समानांतर श्रेणी एपी में होगा, एपी में होगा। एपी का हिंदी बच्चों, सॉरी इंग्लिश, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। देख ले, जब भी एपी में चेक करना है उनके लिए हम लोग सार्वांतर निकालेंगे,
अगला संख्या माइनस पिछला संख्या। अगर इसका मान क्या हो जाए, समान हो जाए, देखिए बच्चों क्या हो जाए, समान हो जाए, तब जाके उस श्रेणी को किसमें कहा जाएगा, एपी में कहा जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को, कोई दिक्कत? तो कारण जान ले, एपी में कब होगा, जब सार्वंतर क्या हो, समान हो, तो एपी में होगा। क्लियर है बच्चों? थ्योरी बस इसी सवाल को बताते बताते आप लोग को बता देंगे। ठीक है बच्चों, और आप रिवीजन उसी में कर लेना है आप लोग को, और सवाल बनाना है। ठीक है, इस पे ज़्यादा थ्योरी पे समय नहीं लगाना है हम लोग को। आइए फर्स्ट सवाल, अब क्या कहा जा रहा है, इसमें हमको कारण बताना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। मतलब प्रथम 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना किराया, 15 रुपया। ये नियत है, ये फिक्स है। ठीक है, प्रत्येक ये किराया फिक्स है। प्रथम किलोमीटर जब आप टैक्सी से जाइएगा तो उसमें किराया कितना लगने वाला है बच्चों, 15 रुपया। जैसे देखें, पहला किलोमीटर गए, मान ले 1 किलोमीटर पहला, फर्स्ट वन, तो इसमें कितना किराया लगेगा, 15 रुपया। ठीक है, सेकेंड में जैसे, सेकेंड में जैसे गए, सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर जाएंगे, पहला का 1 किलोमीटर में आपको हमेशा लगेगा कितना किराया, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगने वाला है बच्चों, देख लें, 8 रुपया। अगला 1 किलोमीटर आगे जाएंगे कि किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त का मतलब होता है अब जो भी 1 किलोमीटर आगे जाएंगे 8 रुपया चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो देखें इस तरह से अगला आप जा रहे हैं तो उसमें फिर से 1 किलोमीटर गए तो कितना किराया लगेगा, 8 रुपया। ठीक है, फिर से अगला गए, फिर से अगला जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर से अगला जाएंगे 1 किलोमीटर, कितना लगेगा, फिर से लगेगा 8 रुपया। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो इनसे श्रेणी बनाना है। ठीक है, और श्रेणी एपी में है या नहीं चेक करके बताना है। ठीक है, पहला सवाल है यही है। तो देखिए बच्चों, पहला किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, 15 रुपया। क्लियर, कोमा। अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चल गया तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया लगेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरा में, दूसरा 2 किलोमीटर तक में 23 रुपया, कोमा। मान लिए कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर चला गया, कितना होगा, 15 8 8 8 8 16 और 15 31 रुपया। कितना रुपया लगेगा बच्चों, 31 रुपया। अगर मान ले 4 किलोमीटर जाएंगे, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक और 8, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं ढेर सारा। और ये क्या है, श्रेणी है। ये क्या है बच्चों, श्रेणी है। अब चेक करना है क्या यह श्रेणी, श्रेणी नहीं श्रेणी, क्या यह श्रेणी एपी में है। तो अब चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, सार्वंतर। देखते जाए, इनके बीच का, इनके बीच का अंतर जब करेंगे तो कितना आएगा, देखें डी बराबर, तो अगला माइनस पिछला। ठीक है, तो अगला कौन है, 23, 23 में से 15 चला जाएगा, तो 23 माइनस 15 कितना बचेगा, 8। 8 बच गया, 8 रुपया। कितना रुपया, 8 रुपया। ये रुपया में है सब। ठीक है, 23 रुपया माइनस 15 रुपया, 23 रुपया माइनस 15 रुपया, कितना बच गया, 8 रुपया। ठीक है, अगर दूसरा का निकालते हैं तब इनका, इनका देखें, इनका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी बराबर, तो 31 रुपया माइनस कितना, 23 रुपया। 23 रुपया घट के कितना आएगा, 8 रुपया। इसी प्रकार सब का निकालेंगे तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, बराबर। तो क्या बोलेंगे, यह श्रेणी एपी में है, यह श्रेणी, यह श्रेणी किसमें है, एपी में है, एपी में है। क्योंकि 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 सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, बराबर, बराबर, बराबर है। क्या आपको कोई दिक्कत इसमें, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत है किसी को इसमें,
ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से सब बनाएंगे। फिर से आ जाइए सेकेंड सवाल में। अब क्या कहा जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, दिया तो नहीं हवा की मात्रा, हम मान सकते हैं 2 लीटर, मान सकते हैं 10 लीटर, मान सकते हैं एक्स लीटर, मान सकते हैं वाई लीटर, मान सकते हैं जेड लीटर। आपके और हमारे मन के ऊपर है। कोई मान लेगा इसे भी लीटर। ठीक है बच्चों, तो जिनको जो से मानना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बेलन है, पहला ध्यान से देखिए, इधर हम डायग्राम बनाते जाएंगे। एक बेलन है, इसमें कितना लीटर हवा भरा हुआ है पहले बता दें। मान लिए, माना कि इसमें कितना लीटर है, माना कि 1 लीटर, 1 लीटर हवा है, हवा है। ठीक है, इसमें कितना लीटर हवा है, 1 लीटर। तो बता दीजिए बेलन में पहला कितना क्वांटिटी है, 1 लीटर। तो क्या लिख देंगे बच्चों, बता दें, 1 लीटर कोमा, कोमा है ये 1 लीटर। क्लियर। अब क्या कहा जा रहा है, जबकि वायु निकालने वाले पंप, इसमें एक पंप लगा हुआ है, ये पंप है इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें एक पंप है, ये पंप लगा हुआ है। पंप, पंप काम क्या करता है, इससे क्या निकालता है, हवा निकाल देता है। ठीक है, एक पंप लगा है, हवा निकालता है। कितना पंप हवा निकालता है, ये ध्यान से सुने। ये कहा जा रहा है निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, मतलब प्रत्येक बार का मतलब क्या, बार बार निकाला जा रहा होगा इससे। प्रत्येक बार, प्रत्येक बार हवा का, प्रत्येक बार हवा का, हवा का कितना या आयतन का 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वायु का। ठीक है, तो हवा जितना भी है सिलेंडर में, जितना लीटर भी हो, उसका का मतलब गुना, का मतलब क्या, गुना। जितना भी बेलन में हवा है, जितना भी बेलन में हवा है, हवा का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। तो पंप कैसे निकालेगा वो देखें। तो पंप अभी क्या करने वाला है, तो कितना लीटर इसमें है, 1 लीटर। 1 लीटर का कितना निकाल देगा, 1/4। 1 लीटर का कितना निकाल देगा पंप, उसका 1/4 निकाल देता है। ठीक है, तो निकाल देता, तो हवा अपने पास कितना था इसमें, 1 लीटर। निकल कितना गया, 1 गुना 1/4 लीटर। तो कितना लीटर, 1/4 लीटर। टोटल हवा कितना लीटर था, 1 लीटर। उसमें से कितना लीटर निकल गया, 1/4 लीटर। 1/4 लीटर लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 है तो 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना, 3 लीटर। तो दूसरा क्या बचेगा, 3 लीटर/4, 3/4 लीटर। क्लियर है, ये दूसरा डाटा हो गया। ठीक है, दूसरा डाटा मिल गया हम लोग को, कोमा। अब बात करेंगे, अब देखें, अब इस पंप, इसमें इतना निकल गया। ठीक है, तो बचा कितना हुआ इसके अंदर, तो देखिए इसमें इतना निकल गया। ठीक है, इतना बाहर निकल गया, 3/4 लीटर बाहर निकल गया। सॉरी, 3/4 लीटर बचा हुआ, निकला नहीं, निकला तो 1/4 है, सॉरी, निकला हुआ 1/4 है, तो बचा हुआ कितना है, 3/4। तो अब बेलन में 1 लीटर हवा नहीं है, अब कितना है, अब इसमें जगह पे, इसमें कितना आयतन इसका है, इसका जो हवा है, हवा कितना लीटर बचा हुआ है, 3/4 लीटर बचा हुआ है। और फिर से तीसरा बता रहे बच्चों, अब तीसरा समझिएगा। पहली बार 1 लीटर बचा था, उसका 1/4 निकल गया, तो कितना बचा, 3/4 लीटर। अब तीसरा समझिएगा, पंप क्या करता है, जितना वायु है तो इसके अंदर अब कितना हवा बचा हुआ है, 3/4 लीटर। 3/4 लीटर का कितना भाग ये बह जाएगा, बाहर निकल जाता है, 1/4 का मतलब गुना, तो 1/4 निकल गया। ठीक है, 1/4 निकल गया, तो कितना बचेगा, कितना ये निकला, कितना है, ये निकल गया वायु, ये वायु निकला है, वायु निकला है बाहर, बाहर, बाहर निकला है। ठीक है बच्चों, बाहर निकला है, तो कितना बाहर निकल गया, 3/4 × 16, 3/16 लीटर बाहर निकला। तो अपने पास हवा कितना था, 3/4, और 3/16 लीटर बाहर हो गया, तो घटा देंगे कितना बचा रहेगा, वो लिख लेना है। तो देखिए इतना भी सिलेंडर में बचा था, तो 3 लीटर/4, कितना बाहर निकल गया, 3/16 लीटर बाहर निकल गया। इसको क्या कर देना, माइनस, घटा दे, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 16, 4 × 16, 4 × 12, -16 × 16, तो 3, इधर क्या लगेगा, लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 9/16 लीटर।
कटेगा नहीं। अब ये रह जाएगा 9/16 लीटर, कोमा आगे वाला देखिए। फिर से अगला ध्यान से देखेंगे, ये सब हम आपको बता दिए। अगला चलिए, अब कितना हवा बचा हुआ है पंप में, अब ध्यान से देखिएगा। अब बचा है 9/16 लीटर, अब 3/4 नहीं, कितना बचा हुआ है 9/16 लीटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें पंप क्या करेगा, इसका कितना कितना बाहर निकाल देगा, बाहर निकालेगा, निकाला गया वायु या हवा। ठीक है, तो क्या बोलता है, कितना पंप निकालता है, जितना आयतन बचा होता है। कितना बचा है 9/16 लीटर, इसका कितना बाहर निकल जाएगा 1/4, 1/4 निकल जाता है तो 1/4, तो कितना हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं। तो 9 16 चौके 64 लीटर, इतना बाहर निकल गया। ये बचा नहीं है, इतना बाहर निकल गया। कितना इतना में से इतना बाहर निकल गया, घटा देना है। कितना हो जाएगा 3/16 लीटर माइनस 9/64 लीटर। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 64, 16 चौके 64, 4 12, 12 में से कितना घट जाएगा 9, इधर क्या लग जाएगा लीटर, तो ये हो जाएगा 3/64 लीटर। तो इस तरह से अगला आ जाएगा 3/64 लीटर, कोमा आगे चलता जाएगा। और ये क्या है, श्रेणी है, श्रेणी है, श्रेणी है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। ये इस तरह से बार बार आपको करना है, यही चीज इसमें बोला गया है। अब जो ये तैयार हुआ, क्या ये श्रेणी एपी में है, तो एपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं। तो चलिए सार्वधातुक निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इनके बीच का सार्वधातुक देखते जाए। इनके बीच का सार्वधातुक निकालने वाले हैं, इनके बीच का। ठीक है, तो इनके बीच का क्या हो जाएगा डी, अगला संख्या माइनस पिछला, तो अगला क्या हो जाएगा 3 लीटर/4 माइनस 1 लीटर, 1 लीटर। तो चलिए इनको करते हैं, 3/4 लीटर माइनस 1 लीटर, लघुत्तम ले लेंगे 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर, लघुत्तम 4 और 1 का लघुत्तम 4। ठीक है, 4 3 एकम 3, 3 लीटर, 4 एकम 4, 4 लीटर। कितना हो जाएगा -1/4 लीटर। तो कितना आ गया ये अंतर, तो आ गया -1/4 लीटर। ठीक है, -1/4 लीटर हम घटा दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड, सेकंड देखेंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो सार्वधातुक डी कैसे निकलता है, अगला संख्या माइनस पिछला संख्या। तो चलिए करते हैं, तो अगला संख्या कितना है 9/16 माइनस पिछला कितना है 3/4, 3/4 लीटर। तो इसको घटाते हैं, तो 9/16 माइनस 3/4, इसका लघुत्तम लेंगे तो 16, 16 कम 16 9, ये हो जाएगा 4 4 चौके 16, 4 तिया 12 माइनस 3/16 लीटर। घट के कितना आ गया बच्चों -3/16 लीटर। क्या दोनों बराबर आया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे सार्वधातुक बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। सार्वधातुक बराबर बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले थर्ड पे आते हैं। एक का थर्ड, एक का सेकंड हो गया, एक का फर्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बड़ा आसान है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत 150 रुपया। इनका कहना है कि पहला किलोमीटर अगर कुआं को खोदते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पहला खोदने में इसको कितना लगता है 150 रुपया। ठीक है, जबकि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया है। तो इसके बाद जब इसका खुदाई किया जाता है सेकेंड किलोमीटर के लिए, तो इसमें फिर से 1 किलोमीटर का खुदाई करेंगे, तो इसमें इसका जो है कितना लागत है 50 रुपया। ठीक है, फिर अगला पे जाएंगे तो फिर हो जाएगा 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में इसका लागत कितना है फिर से 50 रुपया। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक किलोमीटर में लागत जो है 50-50 रुपया बढ़ते जाता है। लेकिन पहली बार कितना लग रहा है 150। तो चलिए इनसे डाटा बनाते हैं, फिर चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। पहला वैल्यू देखे कितना है 150, पहला किलोमीटर जाएंगे तो कितना खर्च लगेगा, सिर्फ 1 किलोमीटर का खुदाई करवाएंगे तो 150,
अगर 2 किलोमीटर का खुदाई करवाएंगे तो पहला तो 150 और दूसरा 50, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा 3 किलोमीटर तक का, तो पहला 150, 50, 50 कितना हो जाएगा, तो 101, 1 किलोमीटर का 150, फिर 2 किलोमीटर का 50 तो 200, और फिर ये 50 तो 250। इस तरह से ये क्या होता रहेगा, आगे चलता रहेगा। और इसे क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। ठीक है, श्रेणी कहेंगे। अब बताइए सार्वंतर निकालते। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो देखिए 200 में से 150 चला गया, 150 घट जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 50 रुपया। ठीक है, इनके बीच का सर्वांतर 50 है। इनके बीच का देख लेते हैं कितना होगा, तो इनके बीच का जब सर्वांतर निकालेंगे तो डी बराबर, तो अगला संख्या 250 है, अब माइनस पिछला है 200 रुपया, अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 50 रुपया। तो देखिए डी बराबर है या नहीं, बराबर है। तो क्या बोलेंगे, ये किस में है, एपी में है, एपी में है। क्यों है एपी में, क्योंकि 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 सार्वंतर क्या है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर क्या है, बराबर है, बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोग को, सार्वंतर बराबर है, इसीलिए किसमें है, एपी में। ठीक है बच्चों, तो चले अगला आते हैं। एक का 4, एक का पहला देखिए फर्स्ट बता दिए, फर्स्ट का पहला का 1 बताए, एक का 2 बताए, एक का 3 बताए, एक का 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमसे निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन के लिए फॉर्मूला होता है मिश्र धन, मिश्र मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन इंटू 1+r/100 के पावर n। n क्या होता है, वर्ष। n क्या होता है बच्चों बता दें, वर्ष। क्लियर। r क्या होता है, ब्याज दर। r क्या होता है, ब्याज दर, ब्याज दर। ठीक है, और मूलधन को हम लोग p से लिखते हैं। अब मिश्र धन को a बराबर क्या होता है, p इंटू 1+r/, चाहे इसे ही रहने दें। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000, मतलब p का मान 10,000 है, p बराबर 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया देख सकते हैं। और ब्याज दर कितना है, 8, r बराबर 8%। अच्छा, पहला साल का बताइए, तो पहला साल के लिए क्या होगा, तो चलिए मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होगा मूलधन मतलब 10,000, 10,000 इंटू 1+r का मान 8 बटे, r का मान कितना है 8 बटे कितना 100, अब पावर कितना n। अब 1 रखेंगे तो पहला वर्ष का, 2 रखेंगे तो 2 वर्ष का मिश्र धन, 3 रखेंगे तो 3, तो एक एक बार निकालते हैं। एक साल का कितना होगा, इतना। ठीक है, तो हम देखिए पहला साल का कितना हो जाएगा, पहला साल का मिश्र धन जो होगा 10,000 इंटू, पहला साल का हो जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 1+8 बटे 100 के पावर 1। अच्छा, दूसरा साल का क्या होगा बच्चों बता दे, दूसरा साल का, ये पहला साल का हुआ, दूसरा साल का अगर बात करें कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 8 बटे 100 पावर कितना 2। अगर तीसरा साल का निकालना होगा तो 3, 4, पावर सिर्फ बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डॉट डॉट कर देंगे। ये क्या है, ये क्या है, श्रेणी है, ये क्या है, श्रेणी है। क्लियर है या नहीं है। अब ये जो श्रेणी है, तो अब हमको चेक करना है क्या इसमें ये सर्वांतर बराबर आएगा कि नहीं आएगा। सर्वांतर बराबर नहीं आएगा, इसका पावर 2 है। ठीक है बच्चों, घटा के कभी बराबर नहीं आ सकता है, ये मल्टीप्लाई में बराबर आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई में बराबर आएगा लेकिन घटाने से बराबर नहीं आएगा। ये इनका सर्वांतर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। इनका सर्वांतर, इसमें से इसको दोनों का सर्वांतर निकालेंगे फिर अगला का निकालेंगे, तो यहाँ सर्वांतर बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सर्वांतर बराबर, अंतर अंतर बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर नहीं है, इसलिए
इसलिए यह एपी में नहीं है। क्लियर है आप लोग को? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये एपी में नहीं है। आप निकालिएगा सर्वांतर, सबका क्या होगा, अलग अलग आएगा। हम अभी निकाले हैं 2 साल का, आप तीसरा साल का निकालिएगा तो पावर 3, चौथा साल का निकालिएगा तो पावर 4, पांचवा साल का निकाल, सब कुछ सेम रहेगा, बस पावर बढ़ता जाएगा। तो हम 2 निकाल दिए, 2 साल का, तीसरा साल का आप निकाल के, चौथा साल का निकाल के आप चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए 1 का 4 हो गया, 1 का खत्म। चलिए आइए 2 पर आइए। 2 में क्या कहा जा रहा है, एपी। अच्छा, एपी में अब समझ ले क्या होता है। जैसे अगर ए दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम पद, और प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए तथा सर्वांतर कितना हो, 4 अंतर अंतर डी हो। ठीक है, तो श्रेणी कैसे श्रेणी कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, तब सवाल में अप्लाई करेंगे, ये थ्योरी है। तो श्रेणी बराबर कैसे लिखना, ध्यान से देख, प्रथम पद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगला पद जब लिखेंगे तो इसमें डी जोड़ते जाएंगे, हर बार पीछे वाला में डी जोड़ेंगे, इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताते जाए, खटाखट बताइए। इसमें डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी। ठीक है, फिर अगला लिखना है, फिर क्या लिखना है हम लोग को, अगला लिखना है। तो अगला लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर से इसमें डी जोड़ेंगे, तो ए प्लस डी तो है, अगला में निकालने के लिए इसमें डी जोड़ते हैं, हर बार इसमें डी जोड़ते जाएंगे, अगला निकलते जाएगा, डी जोड़ देंगे। तो ए प्लस कितना डी, 2d, तो अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। ठीक है, फिर अगला निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से इसमें डी जोड़ देंगे, तो ए प्लस 2d, अब प्लस क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, हर बार डी जोड़ेंगे अगला जाने के लिए। जैसे यहां तक था, अगला निकालना तो उसमें डी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। इसी तरह से आप आगे बढ़ते बढ़ते क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा श्रेणी लिख सकते हैं। श्रेणी नहीं, श्रेणी कहेंगे बच्चों, आप लोग इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अगर पीछे आना होगा तब, जैसे इसमें पीछे आना, डी घटाइए तो ए प्लस 3d में से एक डी चला जाएगा तो 2d, और फिर इसमें से डी घटा देंगे, 2d में से एक डी और घटेगा तो डी, और फिर इसमें से डी घटा देंगे, डी और डी घटा देंगे तो डी और डी 0 हो जाएगा तो ए बचेगा। ठीक है, आगे भी जा सकते हैं, जोड़ने पर डी आगे बढ़ता है और घटाने पर डी पीछे घट सकता है। इसमें देखिए प्रथम पद सर्वांत क्या नहीं लिख सकते हैं, तो चलिए खटाखट लिख के आपको बताते हैं। आप ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको बता दिए किस तरह से आगे हम लोग सोचेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कि करके देखते हैं। तो 2 का 5 सवाल है, खटाखट हम 1-2 बता देते हैं, आप घर पे इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो देखें पहला सवाल है, ए और डी है, तो बताइए पहला पद ए, अगला ए प्लस डी, फिर इसका अगला ए प्लस 2d, इस तरह से करते जाएंगे, कोम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, आप समझिए, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, हम 3 लिखे हैं, आप जितना मन उतना लिखिएगा। तो ए का मान कितना है, 10 हो जाएगा, कोमा 10 में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कोमा ए प्लस सॉरी ए का मान 10, 10 प्लस 2 गुना डी, डी का भी मान 10 है तो 10 कर लेंगे, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो बता दीजिए 10 कोमा 10 प्लस 10 20, और 10 10 दूनी 20, अब 20 तो 10 30, मतलब 10-10 का अंतर चल रहा है, तो अगला क्या होगा, 40 हो जाएगा। देखिए 10 का अंतर, फिर अगला क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लिखते जाइए जितना लिखने का है। प्रथम कितना पद बोला है, प्रथम 4, प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो 4 पद लिखना, प्रथम 4 पद देख ले, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आगे इस तरह जा सकता है। तो प्रथम 4 पद कितना हो जाएगा, प्रथम 4 पद, यहाँ पे आगे जितना मन करे उतना लिखिए, 50 आंसर हम लोग इस तरह से करेंगे। तो प्रथम 4 पद 10 कोमा 20 कोमा 30 तथा कितना होगा, 40 है। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इस फार्मूला से आप पूरा इसे बना सकते हैं। ठीक है, बनाते जाइए, इस पर रखते जाइए। क्या इसी सवाल को आप 2 नंबर में नहीं बना लीजिएगा, आप ए प्लस डी करना है, बन जाएगा। फिर इसका ये बना लीजिएगा, आप लोग बना पाइएगा ना, अरे बताइए, बनेगा या नहीं बनेगा आप लोग से, बन जाएगा। चलिए अगला में आइए, थर्ड फोर्थ सब बन जाएगा, जोड़ पाइएगा ना। चलिए ये भी जोड़ लेना है, पॉइंट में है, निगेटिव में इस सबसे आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन जैसे आप करते हैं उस तरह से कीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है,
आप देखें 3 में आइए, प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखे। प्रत्येक में प्रथम पद क्या लिखना है, प्रथम पद तथा क्या लिखना है, सार्वधातुक। बताइए प्रथम पद इसमें क्या है, ए बराबर कितना, अच्छा देखिए नहीं निकाल लीजिएगा, देखिए इसका हम एक का बता रहे हैं, इसका प्रथम पद बता दीजिए, ए बराबर कितना 3, आंसर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, सार्वधातुक, तो क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, किसी से दो से आप कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगला पद माइनस पिछला पद, जैसे ये अगला इस दोनों से निकाल रहा है, आप किसी दो से निकाल सकते हैं सार्वधातुक। तो अगला पद क्या होगा, श्रेणी इधर आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, इधर जा रहा है, तो अगला पद ये है 1 और पिछला पद क्या है 3, तो क्या लिखेंगे अगला पद माइनस पिछला पद, कितना आ जाएगा -2, आंसर। ठीक है, 2 नंबर का देखिए क्या करेंगे बता दें खटाखट, प्रथम पद ए बराबर, ठीक है ये पहला का आंसर। दूसरा में आइए, ए बराबर कितना -5, डी निकालना। डी कैसे निकलता है, जैसे मन करे आपका, जैसे देख ले इस दोनों से निकालते हैं, किसी दो से निकाल सकते हैं। ठीक है, किन्हीं का मन होगा इससे निकालने का, किसी का मन होगा 3 और 7 से निकालने का, सबसे आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। अगर कुछ गलत कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पे हम लोग कैलकुलेशन में क्या कर लिए, मिस कर लिए। ठीक है, तो चलिए देखें अब क्या करेंगे, जैसे किसी से निकाल सकते हैं हम, शुरुआत के 2 से निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, देख लिया आप, इन दोनों से हम डी निकालते हैं, तो डी अगला पद कौन सा है, -1 माइनस पिछला पद भी क्या है -5, तो -1 माइनस माइनस +5, कितना बचेगा +4, और ये डी बराबर आंसर हो गया, डी बराबर आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, सब हाल समाचार टन टन है ना, देख ले क्या इसी प्रकार आप 3 4 नहीं बना सकते हैं, दशमलव में रहे, अटय में रहे, बटय में रहे, जोड़ घटाव लघुत्तम आना चाहिए, आप उड़ाते चलिए। ठीक है, बन जाएगा, ये आपको बनाना है, इस सब को बना लेना है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, 3 का ये सब आप बना लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लेना है। आते हैं हम किस में, 4 में। तो हम लोग को बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, तो एपी में चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं बच्चों, क्या निकालते हैं हम लोग, सार्वधातुक निकालते हैं, आप इतना ध्यान रखें। तो इसमें पहला श्रेणी में निकालेंगे, दूसरा में कुल कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, सार्वधातुक बराबर होगा तो एपी में होगा, बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए एक एक करके हम सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल ये है 2 4 6, तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 है, कोमा है, 4 कोमा 8, 8 कोमा 16। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, हमको 2 3 तक जाना है, चेक करना है। चलिए इनके बीच का बता दें, सार्वधातुक डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। चलिए ऊपर से अब निकालते हैं इसका, ये दोनों के बीच का निकालते हैं, क्या हो जाएगा सार्वधातुक बताइए, 8 - 4 कितना आ गया 4। अगर बराबर नहीं आया 2 में तो डायरेक्ट लिख देना एपी में नहीं है, बराबर आवे तो 2 3 तक चेक करना है, 3 कभी 4 तक भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए बराबर अभी नहीं आया, अब आगे निकालने का चेक करने का जरूरत नहीं है, बराबर नहीं है, डी सार्वधातुक समान नहीं है, सार्व अंतर अंतर समान समान नहीं है, नहीं है, इसलिए 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 यह किसमें नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्लियर है आप लोग को, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। नहीं है, नहीं निकला। ठीक है, बस यहीं पे खत्म हो गया, एपी में है या नहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चेक करना। ठीक है, अब हुआ ही नहीं है तो हम लोग इसको बोल देंगे एपी में नहीं है, पहला सवाल। दूसरा देख ले, दूसरा में आते हैं, दूसरा में चेक करते हैं। देखें पहले इस दोनों में चेक करेंगे। ठीक है, सार्वधातुक, तो सार्वधातुक इसमें निकालेंगे पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला कैसे निकलेगा, अगला संख्या, कितना अगला, तो आप देख लीजिए दोनों में निकालते हैं, अगला कितना है 5/2, माइनस पिछला कितना है 2, लघुत्तम ले लीजिए इसका, 1 और 2 का लघुत्तम 2, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/2। अगला चेक करते हैं बच्चों, अगला चेक करते हैं, ये दोनों का चेक हो गया पहला दूसरा, अब दूसरा तीसरा का करेंगे। पहला दूसरा का हो गया, अब किसका बात करेंगे, दूसरा तीसरा का। अच्छा दूसरा तीसरा का करना है तो बताइए डी बराबर, तो दोनों में आगे वाला कौन, तीसरा आगे वाला है, 5/2 पिछला है, इधर चलेंगे तो अगला 3 अगला है 5/2, तो 3 - 5/2, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 और 2 का लघुत्तम 2,
3 दूना 6 माइनस 5 कितना जाएगा 1/2, 1/2 इससे निकल गया। फिर हम इस दोनों का निकालेंगे, इस दोनों का चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 माइनस 3 है, लघुत्तम ले लेंगे इसका, तो 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 7 एकम 7 माइनस 3 दूना 6 कितना आ जाएगा 1/2। सार्वधातुक क्या आ रहा है बराबर है, तो क्या बोल देंगे एपी में है। यह श्रेणी, यह श्रेणी किसमें है, यह श्रेणी एपी में है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। और सार्वधातुक जब एपी में है तो इसका क्या निकाले सार्वधातुक, सार्वधातुक निकला हुआ ही है। क्यों है कारण बता दीजिएगा, बराबर है तो बार बार कारण हम नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा। तो बताइए क्या लिखेंगे, डी बराबर कितना आ गया 1/2 आंसर, ठीक है। बस यही पूछ रहा है, अगर एपी में है तो डी निकालिए, डी निकाल देना है आंसर हो जाएगा खटाक से। चले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, माइनस में रहे, प्लस में रहे, रूट में रहे, फ्रूट में रहे, दशमलव में रहे, इसका आप निकाल पाइएगा। देखिए इन दोनों के बीच का सार्वधातुक निकालते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल डी, -3.2 -1.2 इस दोनों से निकाल रहे हैं, देख पा रहे हैं ना आप लोग अच्छी तरह से। अगला संख्या माइनस पिछला संख्या, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को कोई, अगला संख्या माइनस पिछला संख्या, तो क्या कर लेंगे बता दें, घटाइए इनको, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, -3.2 प्लस 1.2, बताइए घटा कितना बचेगा। तो 0.2 घट जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2, तो -2 आ गया। फिर अगला देखते हैं, अब इन दोनों का निकाल के देखते हैं, ठीक है, इन दोनों का। तो अगला कौन है, अगला कौन है बताइए, अगला कौन है, देखिए अगला, अगला का हम बात कर रहे हैं, जैसे इस दोनों का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप देखते जाइए इन दोनों का। तो इनका निकालेंगे तो अगला कौन है -5.2, माइनस अगला संख्या माइनस पिछला, तो माइनस पिछला -3.2, अब दोनों को जैसे घटाएंगे तो इसको घटाए माइनस माइनस प्लस, 3 5 में से 3 गया 2, तो ये भी कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी -2, 2 नहीं आएगा, किस में आएगा -2। फिर अब जो निकालेंगे हम निकालेंगे इस दोनों का, ठीक है, इन दोनों का निकालते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, अगला संख्या, अगला कौन है -7.2, -7.2 माइनस पिछला, पिछला कितना है -5.2, तो 7 में से -7 में से +5 चला गया तो -2। सार्वधातुक क्या है बराबर है, और सार्वधातुक जैसे बराबर होते हैं तो श्रेणी किस में चले जाते हैं, एपी में चले जाते हैं। बात समझ में आया। तो अच्छा एक चीज मिस, अच्छा एपी में चला जाएगा, और इसमें इसका ये एपी में है, एपी में, एपी में है, एपी में है, ठीक है, एपी में। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका सार्वधातुक लिखिए, सार्वधातुक कितना हो जाएगा, इसका सार्वधातुक निकल गया -2। और एक चीज यहाँ पे मिस कर गए फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड में इनके और 3 पद लिखिए, जैसे देखिए यहाँ तक तो लिख दिया, इनके बाद और लिखना है, क्या करेंगे उसमें डी जोड़ते जाएंगे। तो पहला कितना हो जाएगा -1.2, ठीक है, उसके बाद -3.2, अब फिर हो जाएगा -5.2 और -7.2। इसमें अब सार्वधातुक कितना -2, -2 हर बार इसमें घटाते जाइए, -2 घटाते चलिए, सॉरी जोड़ते चलना है। तो अब देखिए पिछला वाला में -7.2 में कितना जोड़ देना है बता दें आप, -2 जोड़ देना, तो -2 को क्या कर देना है जोड़ देना, जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9.2, तो अगला क्या हो जाएगा -9.2, ये पहला हो गया। देखिए इनके 3 और पद लिखे, जहां ये खत्म हो रहा है उनके आगे जाके 3 और पद लिखना है, जैसे ये पहला हो गया, ठीक है, ये उनके बाद इनके बाद चलिए, तो 9.2 है, इनका अगला लिखना है, तो हम क्या बताए डी जोड़ते जाना है, डी जोड़ते जाना है। तो पिछला क्या है 9.2, पिछला क्या है 9.2, उसमें कितना जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे, डी का मान कितना है -2, तो ये जैसे जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, -9.2 अब -2 कितना हो जाएगा -11, तो ये अगला हो जाएगा -11 हो जाएगा, 11.2 -11.2, तो कितना हो जाएगा ये -11.2, ठीक है। तो इसके बाद आएगा -9.2, 9.2
फिर आ जाएगा -11.2। आप देखते जाइए किससे बढ़ रहा है, 2 2 से बढ़ता जा रहा है बस। तो 11 है तो अगला क्या हो जाएगा 13.2, 13.2। अब फिर माइनस में ये सब निकलेगा, लेकिन किस में, माइनस में, -13.2। अब फिर निकलेगा -15.2। इस तरह से लिखना। तो 4 और पद बोला, तो देखिए कौन कौन सा पद हो गया, 4 और लिखना था। तो कितना 7.2 के बाद, तो एक एक हो गया, ये हो गया 2 3 4। ठीक है, ये चारों पद हो गया, -9.2, -11.2 और -13.2, -15.2, 4 और पद। इसी प्रकार आप पीछे भी यहाँ भी कर सकते हैं। तो 4 और पद लिखना था, हाफ हाफ जोड़ते जाए। तो देखिए 7/2 है, इसमें देखिए 7/2 इसका पिछले का भी कर दे रहे हैं। इसमें कितना जोड़ देंगे, 1/2 जोड़ देंगे, प्लस 1/2 जोड़ देंगे। तो 2 2 का लघुत्तम 2, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8/2, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इसमें जो पद लिखना है अपना क्या हो जाएगा, इसमें 4 आ गया। तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इधर लिख दे रहे हैं, आप देखते जाए। पहला दिया हुआ है 2 और 5/2, उसके बाद 3 और क्या दिया हुआ है 7/2। और इसमें अगला जो निकालेंगे इसमें डी जोड़ेंगे। तो इसमें डी जोड़े थे तो ये कितना आ गया था 4। फिर से इसमें डी जोड़ देंगे, 4 + 1/2, 4 1/2। तो 4 और 1 का लघुत्तम 2 आता है, सॉरी 2 और 1 का लघुत्तम 2। तो 4 दूनी 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9/2। तो अगला हो जाएगा 9/2। तो अब फिर से जोड़ेंगे, ठीक है, फिर से जोड़ेंगे। तो 9/2 में अगला जोड़ देंगे हाफ, फिर से डी जोड़ेंगे। तो 2 और 2 का लघुत्तम 2, 9 + 1 तो 10/2। 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर अगला निकालेंगे। तो फिर कितना किस में जोड़ देंगे, 5 + 1/2, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम 2। तो 5 दूनी 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/2। तो इसका हो जाएगा 11/2। तो देखिए ये सब निकाल लिए। इसी तरह से हम अनगिनत निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला था 4। तो 1 2 3 4 आंसर आ गया। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो 2 नंबर में मिस हो गया था, इसीलिए हम फिर से ऐड कर दिया। आप स्क्रीनशॉट दोबारा आप 2 नंबर का ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर का फिर से हम आपको 3 नंबर का पूरा बता दिए थे, इस तरह से निकालना है। तो आप इस तरह से करते चलिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। अब क्या करना है, इसी प्रकार आपको 4 बनाना है, इसी प्रकार आपको, अच्छा इनमें भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, ये हम बताते हैं, ठीक है। आप इनका 4 नंबर बना लीजिएगा, हम बता रहे हैं 5। तो देखिए इनके बीच का सारवांतर। तो अगला देखिए ये 3 कोमा ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए ध्यान से डी निकालते हैं, कितना हो जाएगा। अब डी को देखें, डी को समझे और निकालें इनका। तो क्या हो जाएगा डी बराबर, अगला कितना है 3 + √2, अगला माइनस पिछला, पिछला क्या है 3, 3 में से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा √2। देख रहे हैं ना बच्चों। चले अगला निकालते हैं, आप फिर से देखिएगा। अब इनके बीच में देखते जाइए, इनके बीच में आप हम रेड से कर रहे हैं। अब देखिएगा इनके और इनके बीच निकाल रहे, कोमा यहाँ पे है ना, देखते जाइए। अब इनके पहले तो इनके बीच निकाल लिए थे हम, पहले किनके बीच निकाले थे, इनके और इनके बीच निकाले थे, ठीक है। हम लाइन को अलग अलग कर रहे हैं ताकि हम लोग को समझ में अच्छी तरह से आवे। इनके बीच निकाले थे, दूसरा किनके बीच निकालेंगे, इनके और इनके बीच में, देखिए यहाँ कोमा लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में अगला कौन, ये अगला ये पिछला, ठीक है। तो डी बराबर निकालेंगे। तो अगला क्या है 3 + 2√2 माइनस पिछला 3 + √2, 3 में से 3 गया खत्म, 2√2 में से √2 चला गया तो √2। देखें बच्चों हम आपको क्लियर कर रहे हैं, 3 + 2√2 -3 - √2, 3 से 3 टपक गया। अब देखिए ये +2√2 है, यहाँ पे 1 है। तो बताइए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब पीछे क्या बचेगा √2 बचेगा। तो क्या बोलेंगे पीछे क्या बचेगा √2 बचेगा। तो 1 √2 मतलब 1 का तो कोई महत्व नहीं होता, आप सिंपल घटाइएगा। 2√2 में से 1 √2 घट गया तो 2 में से 1 रूट घट गया तो 1 रूट बचेगा, इस तरह से। और इसी तरह से आप तीसरा निकालते हैं, तीसरा भी देखिएगा। अब इनके और इनके बीच निकाल रहे हैं, फिर से देखिएगा डी निकालते हैं। तो अगला ये अगला है 3 + 3√2, 3 + 3√2 माइनस पिछला 3 + 2√2। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2 रूट का माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये माइनस, तो 3 और 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 चला जाएगा तो कितना √2 बचेगा,
तो एक रूट बचेगा। देखिए समान है तो क्या बोल देंगे, यह श्रेणी किस में है, एपी में है, एपी में है, एपी में है। एपी में तो सर्वांतर बता दीजिए कितना आया, √2। और अब 4 अगला लिखेंगे, इससे अगला 4। तो देखिए पिछला ये है, इसमें डी जोड़ते जाना है, ठीक है। तो देखिए पहला था 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है 3, फिर अगला क्या है 3 + √2, फिर इसमें अगला है 3 + 2√2, फिर अगला है 3 + 3√3, यही ना, सॉरी 3√2, ऐसा है। इतना तक दिया हुआ है। अब हमको अगला लिखना, तो इसमें डी का मतलब √2 जोड़ते जाइए, √2 जोड़ दीजिए। तो देखिए 3√2 है, एक और जोड़ देंगे तो 4√2 हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, सॉरी आगे वाला 3 रहेगा, आगे वाला 3 रहेगा, इसमें इसको लाके जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो ये 3 है तो एक और √2 आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4√2। फिर अगला इसमें फिर से एक √2 जोड़ेंगे, इसमें तो इसमें जोड़ेंगे तो 4 था, एक 5 हो जाएगा, 3 + 5√2। फिर अगला इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 6√2। फिर अगला जोड़ेंगे तो 3 + 7√2। अब आगे जोड़ते रहिए, हमको 4 पद 3 ही लिखना है, इनके 3 पद 1 2 3, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 पद में ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में रहेगी फ्रूट में रहे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, रूल लगाइए और बनाते चलिए आप इनका। देखें इसमें सर्वांतर बराबर नहीं होगा, इसका सर्वांतर कुछ होगा, आप इनका सर्वांतर निकाल लीजिए। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, अगला संख्या माइनस पिछला, तो 0.22 अब माइनस 0.22 अब माइनस 0.2, बताइए कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0.02। फिर से देखिए सर्वांतर इस दोनों का निकालेंगे, अब किस दोनों का निकालेंगे, तो अब इनका और इनका निकालेंगे, ठीक है। सर्वांतर तो 0.22 माइनस 0.22 ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरह से करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये बचेगा 0.0002 बचेगा। सर्वांतर अब घटा लीजिएगा, सर्वांतर बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे क्या है, एपी में, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो हम आगे जाके सर्वांतर निकालना ही नहीं है, इनका 3 पद और निकालना ही नहीं है, यहीं पे हो गया, ठीक है। आपको कोई दिक्कत, इस तरह से आप सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, कर पाइएगा ना। इस तरह से आप इसका बना सकते हैं, इन यू बना सकते हैं, मतलब आपको पूरा ये क्या कर देना है, फिनिश कर देना है, ठीक है बच्चों। ये सब पूरा फिनिश करके आपको खत्म कर देना है, कर पाइएगा, हो जाएगा ना, ठीक है बच्चों। आप लोग इसका 15 तक बना पाइएगा। और आज के लिए क्लास यहीं तक होगा, फिर कल हम इसमें 5.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसको भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।